अगर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग करता है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा पुराना फ़ोन अगर आपका है काफ़ी स्लो चल रहा है, सो मैं उसको फास्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, बस आपको मेरी बताई गई कुछ छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना है और उनको फॉलो करते जाना है। आई एम श्योर कि आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले एंड सबसे बेसिक चीज़, आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आपके फ़ोन में जितने भी फाइल है ना, उनका बैकअप ले लीजिए एंड आपके फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोन को पूरा क्लीन कर दीजिए, पूरा जो फैक्ट्री रीसेट आता है बिल्कुल वैसा कर दीजिए। उसके बाद में बस आपको जो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स लगती है वही आपके फ़ोन में डालिए। पूरा का पूरा डेटा वैसा का वैसा बैकअप मत कर लीजिए, वरना फिर फ़ोन पहले जैसा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा। बस जो जो आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स लगती है, जो इंपॉर्टेंट फोटोज़ होती है, उन्हीं को आपके फ़ोन में डालिए, बाकियों को मत डालिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, जब भी हम फ़ोन को फैक्ट्री में रीसेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आ जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आ जाते हैं। सबसे पहले उनको अनइंस्टॉल कर दो, भले आप वापस इंस्टॉल करोगे बट पहले उनको अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने के बाद में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं फ़ोन के अंदर जिनका हमको काम नहीं होता बट वो अनइंस्टॉल भी नहीं हो सकते। जैसे काफ़ी सारी कंपनी अपने यूआई में दे देती है, उन्हीं का खुद का ऐप स्टोर देती है एंड वो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐप्स दे देती है। सो वो आपके काम में तो डेफिनेटली नहीं आने वाले। सो उनको जो है आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते बट उनको डिसेबल ज़रूर कर सकते हो। फ़ोन की सेटिंग में जाना, ऐप मैनेजमेंट में जाना एंड उन ऐप्स को डिसेबल कर देना। इससे क्या होगा कि वो कभी गलती से आपसे खुलेंगे नहीं। बिकॉज क्या होता है यूजुअली कि गलती से मान लीजिए आपका वो क्लीनर वाला ऐप आपसे खुल गया, या फिर मान लीजिए आपसे वो जो उनका ऐप मैनेजर होता है, जो उनका ऐप स्टोर होता है वो खुल गया। सो एक बार वो खुल गया ना तो फिर वो बार बार आपको एड्स देते रहेंगे। सो उसके कारण भी कई बार फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज वो स्टोरेज कंज्यूम करते जाते हैं। सो आप इनको सबसे पहले रिमूव कर दीजिए या फिर कह ले तो डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद में बारी आती है खुद से ऐप्स को इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल कीजिए, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। रीज़न, बहुत तगड़ा रीज़न बता रहा हूँ, आपके फ़ोन में रैम कम है या फिर आपका फ़ोन पुराना है, ठीक है, तो वो आज के हिसाब से चीज़ों को सहन नहीं पाएगा। तो उसके अंदर प्लीज़ टेलीग्राम से ये डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोड कर रहे हो, पहले ही आपके फ़ोन को अगर उसके अंदर कुछ सस्पिशियस रहा तो आपके फ़ोन को पहले ही स्लो कर देगी। तो उनको बाहर से कुछ भी डाउनलोड मत करो, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड मत करो। प्लस प्ले स्टोर से आपको ऐप्स डाउनलोड करने जो भी आपको लगता है। एंड इवन जितने भी ऐप्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, आप जब भी प्ले स्टोर पर जाते हो ना तो वहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे कि इसका लाइटर वर्जन अवेलेबल है। लाइटर वर्जन की तरफ आप जा सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम का लाइट अवेलेबल है, फेसबुक का लाइट अवेलेबल है, इवन शायद यूट्यूब का भी, यूट्यूब गो आया था, उस पर भी काफ़ी कुछ सही चल जाता है। तो आप यूट्यूब गो को ट्राई कर सकते हो। ऐसे लाइटर वर्जन की तरफ जाइए जिससे आपका काफ़ी कुछ स्टोरेज सेव हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ ऑब्वियस है कि आपका फ़ोन जो है काफ़ी पुराना है तो उसके अंदर स्टोरेज कम होगी, उसके अंदर रैम कम होगी। सो उसे भरिए मत। अब आई नो आपसे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम नहीं भरते हैं, बट एक बार आपके फ़ोन के गैलरी में जाना, उसमें स्क्रीनशॉट चेक करना कितने पुराने स्क्रीनशॉट रखे हैं एंड वो क्या आपके काम के भी है। मतलब जो भी हमको अच्छा मोटिवेटिंग कोट लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसको कभी फ्यूचर में पढ़ना ही नहीं है, किसी की भी कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया जिसको फ्यूचर में हमको काम ही नहीं है, बस लेके रख लेते। तो स्क्रीनशॉट्स को हटाओ। मेरे अभी अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन से हटाए हैं। तो बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट भर जाते हैं, वो हटाइए। व्हाट्सएप इमेजेस को हटाइए सबसे पहले, बहुत ज़्यादा स्टोरेज गिरते हैं। व्हाट्सएप वीडियोस बहुत ज़्यादा स्टोरेज गिरते हैं। उसके अलावा खैर आपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया होगा, बट अगर वो ऑलरेडी डेटा बैकअप ले रखा था तो उसको वापस मत डालना। उसके अलावा जब स्टोरेज का इशू है, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि लाइट एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, रैम को क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने फ़ोन में व्हाट्सएप खोला, मैंने फेसबुक खोला, मैंने इंस्टाग्राम खोला, जब सब काम हो जाएगा वो रीसेंट ऐप्स, जो रीसेंट ऐप्स वाला सेक्शन होता है उसमें क्लोज ऑल कर देते हैं, सारे ऐप्स क्लोज हो जाते हैं। वो मत कीजिए बिकॉज उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको क्लोज भी कर दोगे ना, उसको क्लोज करने के बाद में आपका फ़ोन और स्लो होगा। रीज़न देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप आपकी रैम में स्टोर हो गया। अब अगर आप व्हाट्सएप को रैम से हटा दोगे तो व्हाट्सएप को वापस खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर वो रैम में ही रहता है आपका व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप को खोलोगे तो तुरंत खुल जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी आपके रैम में रन कर रहा है। सो उसे बार बार क्लीन मत करते रहिए। रैम भरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि स्टोरेज खाली भरा होगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए स्टोरेज को जरूर खाली रखना। नेक्स्ट, एनिमेशंस ऑफ कर दो। आई नो कि देखो आपका फ़ोन स्लो चल रहा है, सो उसमें एनिमेशंस को आप ऑफ कर दोगे तो थोड़ा सा आपको स्पीड में इंक्रीमेंट लगेगा, विजिबल इंक्रीमेंट लगेगा। कैसे करना है, सिंपली आपके फ़ोन में जाना है, डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना। आप सारे फ़ोन में ना डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के अलग अलग वेज होते हैं। अबाउट फ़ोन में बेसिकली बताओ तो बिल्ड नंबर, या फिर Xiaomi का फ़ोन है तो MIUI वर्जन को 7 बार टैप करना, या फिर आपका जो भी कंपनी का फ़ोन है, चाहे फिर मोटोरोला हो, चाहे फिर सैमसंग हो, चाहे फिर रियलमी हो, चाहे फिर Xiaomi हो, चाहे फिर वन प्लस हो, गूगल पर सर्च करना कि डेवलपर ऑप्शन फॉर
आपकी कंपनी का नाम डाल देना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हैं। आपको बस 7 बार टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाना है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको एनिमेशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसमें 3 एनिमेशन होंगे, तीनों में एनिमेशन ऑफ कर देना। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एनिमेशन में खुलता है, थोड़ा सा ऐसे स्पीड में होकर थोड़ा सा धीमे धीमे खुलता है बेसिकली, मुझे एक्चुअल टर्म याद नहीं आ रहा है। तो वो एनिमेशन ऑफ हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपको स्पीड में इंक्रीमेंट दिखेगा आपके फोन में। नेक्स्ट, फालतू के ऐप इंस्टॉल मत करना। देखो आई नो काफी बार ऐसा होता है कि हमको किसी ऐप का काम पड़ता है तो हम उसको फोन में रखे रहने देते हैं, बट आज की आपका जो फोन है ना वो पुराना है, वो इतनी सारी चीजों को झेल नहीं पाएगा, उस पर इतना बर्डन मत डालो। इंटरनेट सबको फ्री में मिल रहा है, फ्री में मतलब रिचार्ज करवा रहे हो, बट काफ़ी सारा इंटरनेट मिल रहा है, तो जब भी खामोश ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। मान लीजिए आपका ज़्यादा नहीं, आपका बस हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार जोमेटो स्विगी पर ऑर्डर जाता है, सो क्यों उसे इंस्टॉल कर रख रहे हो? डोमिनोज को क्यों इंस्टॉल कर रख रहे हो? अनइंस्टॉल कर दो, जब भी आपको काम हो तुरंत इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज 20-30 MB के तो एप्लीकेशंस होते हैं एंड आपका हार्डली कुछ डेटा खरीद लेंगे एंड उसके अलावा आपका स्टोरेज भी सेव कर लेंगे। बस जब काम हो तब इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे हर एप्लीकेशन के साथ में आप कर सकते हो जिनका आपको रेगुलरली काम नहीं पड़ता। हालांकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब इनका तो रेगुलरली काम पड़ता है, तो इनको हटाने की बारी नहीं आती, बट जिनका आपको रेगुलरली काम नहीं पड़ता उनको आप हटा दो। इसके अलावा फोन में ना ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने के पीछे मत भागो। जैसे कि फ़ोन के अंदर हम बात करते हैं ये वाला वॉलपेपर, वो वाला वॉलपेपर, तरह तरीके के लॉन्चर्स इंस्टॉल कर देंगे, नोटिफिकेशन पैनल चेंज करना, लॉक स्क्रीन चेंज करना, फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज ये भी आपका काफ़ी कुछ स्टोरेज कंज्यूम करेंगे। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपके फ़ोन को क्लीन रखो, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखो कई बार क्या होता है ना कि इतना सब करने के बाद में भी आपका फ़ोन फास्ट नहीं होगा। रीज़न हो सकता है आपके फ़ोन में केवल 1 GB या 2 GB रैम हो। अब होता क्या है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका स्टोरेज साइज ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, सो वो रैम के अंदर जाएंगे एंड उसके बाद में वो रैम का साइज ऑलरेडी छोटा है, सो फिर वो सही से वर्क नहीं कर पाता, आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लगता है। स्टोरेज की भी हमको कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं। सो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद सकते हो, या फिर कह लो कोई भी पेन ड्राइव आप खरीद सकते हो। मान लीजिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फोटोज़ है जिसको आपने आपके फ़ोन में रख रखा है। सो मार्केट में आप जाओगे या फिर ऑनलाइन अमेजोन पर आप जाओगे तो आपको 200, 300, 400 रुपये के अंदर ईजिली अलग अलग स्टोरेज के, चाहे फिर वो 8 GB का हो, 16 GB का हो, 32 GB का हो, 64 GB का हो, अलग अलग आपको पेन ड्राइव्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उन पेन ड्राइव्स को परचेज कीजिए एंड आपका जितना भी डेटा है उसको उसमें डाल दीजिए। मान लीजिए आपके फ़ोन में 32 GB का स्टोरेज एंड आपको वो कम पड़ रहा है, लाइक यार बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, सो सिंपली एक पेन ड्राइव खरीद लो और 32 GB की, आपको उतना का उतना स्टोरेज और मिल जाएगा। सो पेन ड्राइव में इन्वेस्ट करो, आपका काफ़ी कुछ काम और आसान हो जाएगा, स्टोरेज और फ्री हो जाएगी। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि कंपनी ना कई बार अपडेट्स पुश कर देती है जो आपके फ़ोन के साथ में उतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो पाता। मान लीजिए आपका फ़ोन है 3 साल पुराना एंड कंपनी ने आज के टाइम पे अपडेट पुश कर दिया। हालांकि इतने समय बाद आजकल कंपनी अपडेट नहीं पुश करती क्योंकि नए फ़ोन लॉन्च करने में लगी होती है, बट स्टिल मान लीजिए अपडेट पुश कर दिया उनके बहुत नई वाली UI का, या फिर मान लीजिए अभी एंड्रॉयड 12 आया, एंड्रॉयड 12 का अपडेट पुश कर दिया, सो क्या होगा, वो लेटेस्ट एंड्रॉयड है या फिर लेटेस्ट UI है, उसको आज के टाइम के फ़ोन के हिसाब से देखकर बनाया, तो शायद आपके फ़ोन के साथ में उतना कंपैटिबल वो नहीं हो। सो अगर आपने कभी अपडेट कर लिया हो उसके बाद में स्लो हो जा रहा हो, सो आप उसको वापस पुराने वर्जन पे कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि इसकी आप कस्टम रोम डाउनलोड करके उसे ईजिली अपडेट कर सकते हो, पुराने वर्जन पे जा सकते हो। हालांकि जब मैन्युअली आप पीछे जा रहे हो तो ध्यान देना कई बार गड़बड़ी हो जाती है, फिर फ़ोन में इश्यूज आने लग जाते हैं या फिर फ़ोन चालू ही नहीं होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, किसी एक्सपीरियंस बंदे से आप करवाना। बट हाँ, अगर सेम अपडेट पे रहना चाहते हो देन आपको उस स्लो स्पीड की आदत डालनी पड़ेगी एंड उसको सहना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा अगर आपका फ़ोन स्लो होने लग गया है, नया फ़ोन लेने की ट्राई कर रहे हो, 5G 4G में कंफ्यूज हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर UPI पेमेंट्स आप जो है बिना इंटरनेट के करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद।